देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हम पहुंचे हैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा में। हमारे साथ मौजूद हैं धर्म प्रकाश आर्य, जो प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और साथ में हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के महासचिव भी हैं। जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने 134A जो कानून था, जिसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम किया जाता था, लेकिन दाखिले नहीं हो पाते थे साल ख़त्म होने पर भी, तो आज वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। वो कानून रद्द किया जा चुका है और RTE के तहत जो है दाखिले करने की बात की जा रही है। हम बात करते हैं धर्म प्रकाश आर्य जी से कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। ये काफ़ी लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है इस बारे में, तो आज सफल भी हुए हैं अपनी बात कहने में, सरकार को जगाने में भी। तो ये क्या सोचते हैं जानते हैं। धर्म प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? तेजवीर जी, 2003 नई नियमावली हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत की। उसमें 134 नियम है, जिसमें 3% विकलांग बच्चों के एडमिशन की बात है जी। 2007 में इसको सुधार किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में 25% गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, उसके लिए सीट आरक्षित की। और उसमें कह दिया कि जो 25% की फीस की प्रतिपूर्ति दूसरे बच्चों से की जाए, जो कि गलत था। हम उस समय सरकार से मिले और सरकार ने वो बात सुनी और उसको 25 से घटाकर 15 किया गया, लेकिन फीस का जो प्रावधान है वो नहीं हुआ। फिर 2017-18 में सरकार ने कहीं 300 रुपये, कहीं 400 रुपये, और केवल दूसरी से 8वीं तक, इसमें पहली क्लास का जो बच्चा है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि पहली क्लास में एडमिशन होता है RTE एक्ट के अनुसार। तो हम ये डिमांड करते रहे प्रदेश सरकार से कि बच्चे को आपने 134A में प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजा है, और उसकी जो टेस्ट की जो प्रोसेस है वो भी, जैसे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है केवल प्राइवेट स्कूल के बच्चे का, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसका कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होता था। एक तो इसके अंदर ये भेदभाव किया गया। फिर एडमिशन होता प्राइवेट स्कूल में और टेस्ट लेता है सरकार डिपार्टमेंट का, मतलब कर्मचारी, टीचर। ये भी एक गलत थ्योरी थी। और इसी के साथ साथ 9वीं से +2 तक एक भी पैसा किसी भी स्कूल को रिम्बर्समेंट के तौर पर नहीं दिया गया। इस विषय को लेकर हम निरंतर सरकार से बातें करते रहे, और जब सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना तो हम माननीय उच्च न्यायालय में पहुँचे, और माननीय उच्च न्यायालय में अनेक केस हमारे फेवर में आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी से बिना किसी पेमेंट के वर्क कराता है तो जो भारतीय संविधान है उसकी भी अवहेलना है कि आप किसी से काम कराओ और उसकी पेमेंट ना करो। तो ये सारे तथ्यों को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को कई बार कहा, नोटिस किया कि आप प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस जो है ना रिम्बर्समेंट करें, लेकिन सरकार टाइम पास करती रही। और अब मैं वर्तमान प्रदेश सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस समस्या को दूर किया, और पूरे देश में जो एक कानून है शिक्षा का अधिकार, उसके तहत गरीब परिवार का बच्चा अपने मनपसंद पड़ोस के स्कूल में पढ़ने के लिए उसको परमिशन है। इसमें 12 अगस्त 2015 को पहली क्लास में एडमिशन के लिए मना किया गया। सरकार ने कहा कि पहली क्लास में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं और दूसरी क्लास से प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। ये भी एक बात किसी भी प्रकार से सही नहीं है। तो सारी बातों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 134A को निरस्त किया, और RTE एक्ट के तहत एडमिशन का जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है वो बहुत ही अच्छा है। हम पहले से ही ये डिमांड करते रहे हैं कि भारत में लोकसभा में जो कानून पारित है उसको लागू किया जाए, और गरीब परिवार के बच्चे को केवल फीस नहीं बल्कि उसको यूनिफॉर्म है, उसको स्कूल में पढ़ने के लिए और जो किताब कापियाँ हैं, और उसको यदि विशेष गरीब है तो उसको मिड डे मील की सुविधा भी होनी चाहिए।
और उसको अपने घर से यदि विद्यालय दूर है तो वहाँ तक जाने की भी उसने सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। जी, धर्मप्रकाश आर्य जी, जैसे आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि मिड डे मील जो कि आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया भी जाता है, आपने कहा कि वो भी इस योजना के साथ संबंधित। इसमें केवल तेजवीर जी आंगनवाड़ी के तहत नहीं दिया जाता, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें मिड डे मील की व्यवस्था है। उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स में भी मिड डे मील उन बच्चों की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, जैसे आपने परिवहन व्यवस्था के बारे में भी कहा कि परिवहन व्यवस्था भी करनी चाहिए, मिड डे मील भी प्राइवेट स्कूलों को जो है उसका जो भी राशि बनती है वो देनी चाहिए। राशि नहीं, वो तो सरकार तो अनाज और वो देती है। चलिए वो चीज़ दे सकते हैं, मतलब आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। आपको लगता है कि आरटीई के तहत जो बजट आता है केंद्र सरकार से तो वो अब प्रदेश में खर्च हो पाएगा, और ये जो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहते थे, अभिभावकों के साथ रोज़ाना आंदोलन करते रहते थे, वो क्या इन चीज़ों का समाधान अब आपको होता नज़र आ रहा है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जैसे सरकार ने आरटीई एक्ट लागू किया है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को और उस परिवार को एक बड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ हम जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं हमें भी इसमें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस 134A से हम इस प्रकार से फंसे हुए थे कि जैसे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। और इसमें एक और बड़ी बात जो थी, कुछ तथाकथित समाज सेवी जो अपने आप को दर्शा रहे थे, वास्तव में वो अभिभावक नहीं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के, जैसे पीछे देखा होगा भाई किसी पार्टी की टोपी लगा रखी है, किसी पार्टी का बैनर लगा रखा है, उनका उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाना ना हो करके वो इस 134A की आड़ में अपनी पार्टी का प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। शायद इसको भी प्रदेश सरकार ने समझा और इसीलिए इस गलत नियम को उन्होंने निरस्त करके आरटीई एक्ट लागू करने की व्यवस्था की। जी, तो दर्शकों, ये थे धर्मप्रकाश आर्य, हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के महासचिव। इन्होंने कई सवाल खड़े किए, कई बातें इन्होंने रखी, कई सुझाव सरकार को दिए। तो देखते हैं आने वाले समय में 134A जा चुका है, आरटीई लागू करने की बात चल रही है। बस हम चाहते हैं कि अभिभावक और उनके जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको दाखिला मिले। देखते हैं आने वाले समय में उनका दाखिला हो पाता है और आरटीई के तहत स्कूलों को उनका बजट मिल पाता है आने वाले समय में। जगत महान न्यूज़ के लिए तेजवीर सिंह, नमस्कार।